नमस्कार, मेरा नाम श्रेया राय है और भारतीय शिक्षा नीति 2020 आगामी दिनों में कौन कौन से शिक्षा को लेकर बदलाव ले आने वाली है, मैं इसके बारे में आज चर्चा करने जा रही हूँ। भारतीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नाम बदलने से क्या मतलब है। नाम बदलने से भले कुछ चेंजेस, कोई बदलाव आए ना आए, लेकिन एक पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आ जाता है। भारतीय शिक्षा नीति 2020 में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो पुरानी शिक्षा नीति में नहीं किए गए थे। 2020 की शिक्षा नीति में कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे बदलाव ले आए गए हैं जो आगामी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। जैसे अभी तक हम जिस शिक्षा पद्धति को साथ में लेके चल रहे थे, हम 10+2 की शिक्षा पद्धति के साथ चल रहे थे, लेकिन अब उस चीज़ को बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया है। 5+3+3+4 का सीधा मतलब ये है कि प्री प्राइमरी क्लासेस से लेके 12th क्लास तक जो पूरी एकेडमिक सेशंस चलते हैं, इसको पूरे को एक अलग अलग 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया है, जिसमें एज के हिसाब से, बच्चे की उम्र के हिसाब से उसे अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक बच्चे को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से उसके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की जाएगी। 6th क्लास में बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे वो अलग अलग तरीके की चीज़ें, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस इन्वेंट कर सकते हैं। इसके बाद 9th क्लास से जैसे कि 11th to 12th हमें स्ट्रीम चूज़ कर लेनी होती थी, हम साइंस से हैं या फिर मैथ से हैं या कॉमर्स से हैं, अब वो चीज़ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट पूल बनाया जाएगा जिसमें हम कई तरीके के सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमें सिर्फ मैथ के सब्जेक्ट को ही लेना है, हम और भी सब्जेक्ट, उसमें कॉमर्स का सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, साइंस का सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ नई शिक्षा नीति में लाई गई है, जो आगे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है, वो है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें वो चीज़ शायद समझ में नहीं आती है या फिर वो कुछ और करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उस चीज़ से निकल जाना पड़ता है, लेकिन उन्हें उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता क्योंकि वो कंप्लीट नहीं किए रहते हैं उस कोर्स को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर हमने 1 साल किसी कोर्स को कंप्लीट किया, अगर कोई कोर्स 4 साल का है, हमने उसे 1 साल किया है तो हमें उसमें सर्टिफिकेट, अगर हमने 2 साल किया है तो हमें डिप्लोमा, और अगर हमने 3 या 4 साल कर लिया है तो हमें उसका फुल डिग्री मिल जाएगा। इससे हमें ये लाभ होगा कि हम एक साथ 1-1 या 2-2 साल करके हम एक साथ 3 से 4 कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो ये एक मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का बहुत ही अच्छा चीज़ इसमें दिखाया गया है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आगे आने वाले दिनों में बच्चों के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, वो है 3 भाषा को जो मान्यता दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले तो 5th क्लास तक बच्चों की मातृभाषा में ही उनको पढ़ाया जाएगा। 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी होंगे जो कि उनकी मातृभाषा है, इंग्लिश है और हिंदी है। तो इन तीनों लैंग्वेजेस में बच्चों की पढ़ाई होगी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप है। तो ये सारी चीज़ें, जो बहुत सारे स्कूल मनमानी फ़ीस ले लेते थे, जो प्राइवेट कॉलेजेस मनमानी फ़ीस ले लेते थे, अब एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो पूरे एक देश एक शिक्षा, ये सिस्टम को लागू किया गया है, यानी पूरे देश में एक जैसी सामान्य शिक्षा होगी। तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा नीति जो है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लोगों के आगे चल के जो शिक्षा नीतियाँ बनेंगी उसमें बहुत ज़्यादा एक अच्छा योगदान देगी और बहुत ही ज़्यादा कार्यरत होगी। धन्यवाद।